दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है। मैक्रो लेवल्स के ऊपर बिटकॉइन बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं बार बार काफ़ी दिनों से अब आपको बता रहा हूं कि जो हमारा बुरा वक्त था मार्केट के ऊपर, जो पूरी हमने एक लंबी बेयर मार्केट देखी, वो टाइम जो है अब काफ़ी हद तक गुजर चुका है और बहुत जल्द बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक और रैली, देखिए रैली जो है बिटकॉइन में हमने देखी ETF की वजह से। स्पॉट ETF जो लॉन्च हुआ था उसकी वजह से बहुत अच्छी रैली देखी, पर इसके बाद एक और रैली जो है मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर भी। और ऑल्ट कॉइन्स की तो हम कह सकते हैं कि बारी अभी तक आई ही नहीं है, तो ऑल्ट कॉइन्स की रैली बिटकॉइन के साथ जो है ऊपर की तरफ लेकर जाएगी हमें। और वहाँ पर जाहिर सी बात है अब वो मौका है कि जहाँ पर आप लोगों ने और मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी SIP काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है। जो लोग पीछे रह गए थे उनको दोबारा मैंने काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री दिलवाई थी। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी पुरानी कम्युनिटी भी और नई कम्युनिटी भी जो है यहाँ पर अच्छे खासे ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रही है और अभी प्रॉफिट में हम लोग उसके अंदर, पर यहाँ एक बड़ा और मैसिव प्रॉफिट जो है हम इंशाल्लाह इस बुल मार्केट में बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मैक्रो लेवल की बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर नेकेड आई से भी आपको दिखाई दे रहा हो तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ा और एक मैसिव बुल फ्लैग हमें बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इसका पूरे का पूरा पोल है और ये है इसका बुल फ्लैग ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है आपके सामने। और यहाँ पर दोस्तों अगर सिर्फ मैं इस बुल फ्लैग के टारगेट की बात करूँगा ना तो आप यहाँ पर थोड़े से हैरान रह जाओगे। और यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत कबल अज़ वक्त ये हमारा टारगेट है, बट बहरहाल जो मेरे चार्ट्स पे दिख रहा है मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर इस पोल को भी लेते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन ब्रेकआउट के बाद जो है ना यहाँ पर कम से कम जो है ना यहाँ पर जो टारगेट कर रहा है ऊपर वाले एरिया को, वो यहाँ पर 80,000 से लेके $1,00,000 तक टारगेट यहाँ पर बन रहा है हमारा इस पूरे के पूरे बुल फ्लैग का। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अभी चल रहा है 70,000 और आसिफ भाई हमें ख्वाब दिखा रहे हैं 1,00,000 का। तो यहाँ मेरे भाइयों ये ख्वाब मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नहीं दिखा रहा हूँ ये ख्वाब आपको। ये ख्वाब जो है ना आपको इस टाइम चार्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पे क्लियर कट हमें चार्ट के थ्रू मालूम पड़ रहा है कि बिटकॉइन जो है बहुत पॉजिटिव चल रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन $1,00,000 तक जाता है, $80,000 तक जाता है या नहीं जाता है, ये यहाँ मायने नहीं रखता। यहाँ मायने ये रखता है कि बिटकॉइन हमें ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है। और यहाँ पर जब भी बिटकॉइन ने इस ह्यूज कंसोलिडेशन को जो बहुत लंबे अरसे से चल रही है, जैसे इस कंसोलिडेशन को बिटकॉइन ने ब्रेक किया ना, तो वहाँ पर मेरे भाइयों एक एक्सपेंशन का बहुत मैसिव और बड़ा मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। पूरे का पूरा एरिया जो है ना ये हमारा कंसोलिडेशन का एरिया है। और आप लोग जानते हो मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई भी एसेट, बिटकॉइन हो कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, जब एक रेंज के अंदर बहुत लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा होता है ना तो वो एक बलून की मानंद होता है। आप लोग आम लाइफ में देखो कि अगर आप बलून के अंदर हवा भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे तो एट द एंड उसने बड़ी जोरदार आवाज़ के साथ ब्रस्ट करना है और वही ब्रस्ट वही एक्सपेंशन का मूव जो है बिटकॉइन के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये एक्सपेंशन का मूव यहाँ मैं ऊपर की तरफ क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसका एक और रीज़न ये भी है कि अगर आपको याद हो तो बिटकॉइन ने जब 60,000 का लेवल तोड़ा था, 55,000 की रेंज तक गया था, जहाँ मैंने क्लियर कट आपको एक लॉन्ग की पोजीशन भी दी थी, वहाँ पर भी मेरे भाइयों यहाँ पर देखो तो अगर बिटकॉइन के अंदर वीकनेस होती ना तो यहाँ बिटकॉइन इस तरीके से पावरफुल तरीके से इस रेंज को रिक्लेम नहीं करता। रेंज रिक्लेम हुई, वहीं पर हमने लॉन्ग भी किया था और साथ ही साथ दोस्तों एक क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है हमें इस रेंज रिक्लेम होने के बाद दिखाई दिया था। इसके अलावा दोस्तों डेली के अंदर मैंने प्रीवियसली भी बताया कि स्ट्रक्चर जो है वो डेली टाइम फ्रेम का, जो कि पहले नीचे की तरफ था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे। साथ ही साथ बिटकॉइन ने जैसे ही हमारी रेंज रिक्लेम की और ऊपर पंप किया तो इसने यहाँ पर MSB भी कर दिया, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर MSB होने के बाद अब बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज और हायर लो के मूव के अंदर है। ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा एक हायर हाई का मूव। और अब यहाँ पर जब तक हमारा ये वाला रेंज इंटैक्ट है, यानी कि ये हमारा लो इंटैक्ट है, ये इसका स्ट्रॉन्ग लो का जोन है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग जानते हो कि ट्रेंड के अंदर जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन होता है, होल्ड होता है, तब तक हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो एसेट जो है दोबारा स्ट्रॉन्ग लो तक आया भी तो उसके दोबारा ऊपर पंप करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं बनिस्बत नीचे जाने के। तो यहाँ पर जब तक हमारा ये एरिया होल्ड है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स भी मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट्स भी हैं, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंशन का मूव लेगा। और सूनर और लेटर जाहिर सी बात है मैक्रो लेवल पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें महीने भी लग सकते हैं, बट ओवरऑल मैक्रो लेवल के चार्ट जो हैं हमें अच्छा फ्यूचर आगे दिखा रहे हैं और हमें ये दिखा रहे हैं कि जो काली रात थी ना वो अब यहाँ पर काफ़ी हद तक गुजर चुकी है और बहुत जल्द यहाँ पर एक और एक्सपेंशन का मूव जो है हम बिटकॉइन के अंदर भी और बाकी जाहिर सी बातें ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी स्पॉट की होल्डिंग्स हैं
और जो भी आपने होल्ड किया हुआ है मेरे कहने पर, या खुद आपको ऑल्ट कॉइन अच्छा लगता है आपने होल्ड किया हुआ है स्पॉट के अंदर, तो आप लोग उसको होल्ड करो और इंशाल्लाह एक बड़ा प्रॉफिट, एक मैसिव प्रॉफिट जो है हम अगली रैली के अंदर देख सकते हैं। और उससे पहले कोई भी अगर रिट्रेसमेंट भी होती है छोटी मोटी डेली के अंदर, मैंने बता दिया आपको कि हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया जब तक होल्ड है हमें यहाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी अगर रिट्रेसमेंट होगी तो जैसे हमने पहले फ़ायदा उठाया, हम वहाँ पैनिक नहीं हुए, इंशाल्लाह दोबारा भी फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपको ख़ास तौर पे जो है ना वहाँ पर हमेशा मौजूद मिलूंगा और आपको एक रास्ता दिखाता हुआ मिलूंगा कि यार यहाँ पर जो है हमें लॉन्ग करना चाहिए। तो बहरहाल बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ऑलरेडी हमने एक ट्रेड ली हुई है। आप लोगों को पता है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ट्राइंगल का पैटर्न, एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, उससे ब्रेकआउट भी मिल चुका है। और फर्स्ट टारगेट मैंने आपको दिया था ये वाला जोन, ये भी हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट आपको दिया था ये वाला जोन, ये भी हिट हो चुका है। लास्ट टारगेट बाकी है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारा ये रेंज हाई का एरिया। तो आप लोग इस ट्रेड के अंदर मौजूद हो तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर जाहिर सी बात है हमें साथ के साथ अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए चलना होता है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक करो पहले, तो मैंने कल ही बताया आपको, और साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस को आप ब्रेक इवन पे कर लो ताकि आपकी ट्रेड जो है बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ दोस्तों फीडबैक भी मुझे चाहिए आपका कि आप लोग इस चैनल पे मजीद किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो। जो भी फीडबैक होगा इंशाल्लाह उसको फॉलो किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।